आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। आज मल्टी स्टोरेज पार्किंग प्रोजेक्ट ओल्ड बस स्टैंड चंबा में भूमि पूजन का समारोह होने जा रहा है। कुछ ही क्षणों में जो है आज चंबा वासियों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। आज मल्टी स्टोरेज पार्किंग बहुमंजिला प्रोजेक्ट ओल्ड बस स्टैंड चंबा में भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। नहीं आओ प्लीज बैठो बैठो
अभी ये फिर पत्थर में मारो, पत्थर में ये जो पत्थर है ठीक है जी। को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि कई वर्षों से जो हमारी यहाँ पार्किंग की पुरानी मांग चली आ रही है, आज हमने जो है उसका अंततः 3.5 साल बाद जो है उसका भूमि पूजन जो है आज हमने कर दिया है। वैसे तो इस पार्किंग की जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है वो है 13 करोड़ रुपए की, लेकिन जो इसका टेंडर जिस व्यक्ति ने लिया है, गर्ग कंस्ट्रक्शंस है, उन्होंने जो है ये 7 करोड़ 75 लाख रुपए में जो है उन्होंने ऑनलाइन जो है इस टेंडर को उठाया है। और ये बहुमंजिला पार्किंग है और 4 मंजिल जो है अभी शुरुआत में ये पार्किंग 4 मंजिल जो है बनाई जाएगी। वैसे जो इसकी नींव हमने रखी है वो 6 मंजिल के हिसाब से रखी है। अगर 6 मंजिल जो है पूरी बनती है तो तकरीबन 300 से 350 गाड़ियाँ जो हैं कंफर्टेबली जो हैं यहाँ जो है वो पार्क हो सकेंगी। लेकिन आपको पता है कि हमारे प्रदेश की वित्तीय स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसी कारण जो है शुरुआत के लिए जो है मैंने इसका जो टेंडर है वो 4 मंजिल के लिए जो है वो किया है। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का चंबा का दौरा है, अगर भगवान ने चाहा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो 13 करोड़ कुछ की है, तो अगर वो 13 करोड़ रुपया ही दे दे तो 2 मंजिल और जो है 6 मंजिली पार्किंग जो है ये बन जाएगी। मेरी ये कोशिश है कि आई विल ट्राई, मेरी ये कोशिश है, क्योंकि चंबा जो हमारा चंबा शहर है, यहाँ हमें जगह की बड़ी समस्या है, लैंडलॉक्ड है, मतलब वैली है, पहाड़ हैं और जगह की यहाँ समस्या है बहुत। फ्लैट लैंड जो है ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छी जगह थी जहाँ पुराना बस अड्डा था। और मेरी ये कोशिश रहेगी, अभी तो 4 मंजिल का, आज की डेट में मुझे पूछो तो 4 मंजिल का, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको जो है 6 मंजिले तक जो है, अगर मुख्यमंत्री जी पैसा दे देते हैं 13 करोड़, तो 2 मंजिले इसमें और जो है हम ऐड करने की कोशिश करेंगे, ताकि तकरीबन 300 गाड़ियां जो हैं यहाँ खड़ी हो सके और चंबा शहर को जो है पार्किंग की ज्वलंत समस्या से कुछ हद तक जो है वो निजात मिले। मैं साथ ही में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी एक पार्किंग का मैंने सर्वे और करवाया था यहाँ, जिसका हमने जो है सॉइल टेस्टिंग करवाई थी, यहाँ सर्किट हाउस के आगे की जगह थी, लेकिन जब सारी सलाह मशवरा सारे डिपार्टमेंट से हुआ तो बोलते हैं बन तो जाएगी, लेकिन जगह जो है इतनी उपयुक्त नहीं है, खर्चा जो है बनाने के लिए जो है बहुत ज़्यादा आएगा। तो इन द मीन टाइम मैंने एक और जगह जो है म्यूनसिपैलिटी के पास है बगोत में, जहाँ से ये नया पुल बना है, वहाँ मैं खुद जो है एससी साहब हमारे जो हैं जीत सिंह ठाकुर जी के साथ गया, मेरे साथ EOMC थी और अन्य सरकारी लोग थे। वो जगह भी मुझे जो है अच्छी लगी है और मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये वाली जगह मेरे को ठीक नहीं लगती है तो एक पार्किंग जो है हम वहाँ भी बनाएं, क्योंकि अगर पुलिस ग्राउंड की मैं बात करूँ तो पुलिस ग्राउंड में भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और अगर लोग जो हैं पैदल पुलिस ग्राउंड से वाया धड़ोक चढ़ाई से चढ़ के आते हैं, तो मुझे लग रहा है बगोत से भी तकरीबन इतना ही समय जो है वहाँ से भी लगेगा। तो वहाँ की जो लैंड है वो मुझे ज़्यादा पर्याप्त लगी, तो आई विल हैव टू टेक अ कॉल ऑन दिस कि यहाँ बनानी है कि वहाँ बनानी है। इसके ऊपर हम फैसला जो है अति शीघ्र 1 महीने के अंदर जो है ले लेंगे। पैसा जो है हमारे पास जो है इस पार्किंग के लिए जो है हमारे पास पड़ा हुआ है और मैं चाहूँगा, और वो जगह इतनी खुली है कि अगर वो जो लैंड है कुछ म्यूनसिपैलिटी के पास है, कुछ लैंड जो है वो है नॉनी यूनिवर्सिटी के नाम पे है कुछ लैंड, अगर वो नॉनी यूनिवर्सिटी से लैंड हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है तो वहाँ कम से कम 500 बसों को खड़े होने की पार्किंग जो है 500 से 700, मैंने उसका जो है प्लान जो है वो बनवाया है
और फेजेस के अंदर जो है हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। मैं साथ ही में एक और चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जहाँ तक चंबा शहर की बात है तो नीचे पुलिस लाइन में इंडोर स्टेडियम का काम जो है पूरी ज़ोर से चला हुआ है, इस वक्त प्रैक्टिकली बहुत ज़ोर से चला है और मेरी कोशिश है कि अगले साल जो है इंडोर स्टेडियम का काम जो है वो कंप्लीट हो जाए और उसका जो है श्री गणेश जो है हम कर सकें अगले साल। हेलीपोर्ट का काम तकरीबन 85 से 90% जो है कंप्लीट है। मेरी ये कोशिश रहेगी कि इस साल सितंबर अक्टूबर में उड़ान योजना के साथ जोड़ के जो है यहाँ से हेली टैक्सी सर्विसेज जो हैं हम शुरू कर पाएँ, ये मेरी कोशिश होगी, आपको मैं बताना चाहता हूँ। और जहाँ तक नीचे ग्राउंड की बात है, पुलिस ग्राउंड की बात है, तो मैंने तकरीबन 25 या 30 लाख रुपया अपनी निधि से, आपने देखा होगा वहाँ प्रॉपर क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया से जो है 40 लाख रुपए के माध्यम से जो है वहाँ पिच बनी है। मैं मनु जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी मदद की। पैसे का प्रावधान जो है वो मैंने किया है और उधर भी देखो आपने हमने पूरा लेवलिंग करके जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि 30 मीटर के दायरे के अंदर जो है हम जो है उसकी ग्रासिंग कर दें। और वहाँ जो मिंजर के मेले के टाइम में मैं चाहता हूँ वहाँ गाड़ियाँ खड़ी ना हो, लेकिन अभी जहाँ तक इस पार्किंग की बात है, ये बुद्धिजीवी लोग हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगस्त 15 को इस पार्किंग का हम काम शुरू करेंगे। मिंजर आपकी तब तक जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। और क्योंकि मैंने वैसे तो मैं चाहता था कि परसों से ही स्टार्ट हो, लेकिन ठेकेदार ने मुझे बोला कि बारिश की वजह से जो है स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो सकता है, तो हम अगस्त तक वेट कर लेते हैं। और मैंने उससे बोला है कि टाइम बाउंड तरीके से जो है इस पार्किंग को जो है वो बनाए, और अगर 2 फ्लोर और जो है अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमें धन दे देते हैं तो मुझे लगता है कि इससे भी बहुत भला जो है हमारे इलाके का आने वाले टाइम के अंदर होगा। अभी चंबा शहर के अंदर नई म्यूनसिपैलिटी जो है बन के आई है, अभी तो उन्होंने मेरे ख्याल से एक मीटिंग भी नहीं की है, तो वो भी मेरे समक्ष हैं। तो मैं चंबा की प्रबुद्ध जनता को एक चीज़ यहाँ बोलना चाहता हूँ कि आपके पूर्ण सहयोग के बिना मुझे कुछ भी कर पाना जो है मेरे लिए असंभव है। जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन्स यहाँ बैठे हैं, जो लोग आए हैं, आपकी बिना सपोर्ट के कोई भी सही काम मुझे करना जो है मुझे मुश्किल होगा। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें अपनी परंपरा को भी बचाए रखना है, साथ ही में हमने अपने शहर को जो है तरक्की की राह पर भी लेके जाना है। तो वी हैव टू डू अ बैलेंस डेवलपमेंट जो है हमें करनी पड़ेगी। हमारे शहर की सड़कों का बड़ा बुरा हाल है, गड्ढे ही गड्ढे हैं, चाहे हमारी आपका ये जो नीचे मल्ला है, चाहे धड़ोग मल्ला है, चाहे कहीं भी है। मेरे ख्याल से पिछले कई सालों से जो है मेटलिंग यहाँ नहीं हुई है। तो अब मैंने एमसीज़ को बोला है कि उसके ऊपर जो है, क्योंकि ये एमसीज़ का काम है, ये मेरा काम नहीं है, लेकिन क्योंकि एमसी जो है हमारे से कांग्रेस समर्थित एमसी यहाँ आई है, तो मेरी ये कोशिश होएगी कि 1.5 साल के अंदर कुछ ना कुछ फ़र्क, बाज़ार की कंजेशन हो या कोई और कार्य हो, मैं इसके ऊपर अब ईओ के साथ बैठ के एक मीटिंग जो है मैं अति शीघ्र लूँगा। मिंजर के मेले तक हम जो है ऐसे ही चलेंगे जैसे चल रहे हैं, और मिंजर के मेले के बाद हमारी कोशिश रहेगी। अभी आपका चंबा का जो चुगान है, इसके अंदर हमने सर्किट हाउस की तरफ से एक मिलेनियम गेट नया जो है वो बनाया है। आपका नीचे जो पुलिस ग्राउंड है वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट बनाए। आपके पुलिस ग्राउंड के अंदर जो है क्रिकेट की जो पिच है वो बनाई। इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं ग्राउंड के लिए। 25-30 लाख रुपया जो है मैंने दिया है। 6 लाख रुपया जो स्टेडियम जब बैठने का बना है उसके लिए 5.5-6 लाख रुपए से हम उसकी रेनोवेशन के लिए जो है हम जो है टेंडर जो है हम जो है लगाने जा रहे हैं। साथ में मिनी सेक्रेटेरिएट का काम, जो हमारे ऑपोजिशन के लोग रोज़ बोलते रहते हैं कि ये तो ठगमंतर है, मशीनों का काम जो है वहाँ शुरू हो गया है और ड्राइंग जो है उसकी तकरीबन कंप्लीट है। मशीन वहाँ चल पड़ी है और मुझे लगता है मेरे इस कार्यकाल के अंदर कम से कम 55-60% काम जो है वो मिनी सेक्रेटेरिएट का भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपके चंबा शहर के अंदर जो राजाओं के टाइम से चले आ रहे हमारा जो हाइडेंट सिस्टम था वो पूरी तरह से जो है वो लैप्स हो गया था। उसकी जो नालियाँ बनी हुई थी सारी चौक हो गई है। अभी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिनकी वजह से
चंबा के अंदर जो है 7.5 करोड़ रुपए की लागत से टेंडर जो है ऑगमेंटेशन का हाइडेंट सिस्टम का लग गया है, उसका काम शुरू हो गया है। और जिस व्यक्ति ने ये काम लिया है, मुझे लगता है वो बनीखेत या कहाँ से, नैनीखट से है, उसका काम शुरू हो गया है। तो ये मैं ऐसे पूरे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं करूंगा, फिर तो बातें बहुत लंबी हो जाती हैं। शहर की एक और बात करना चाहूँगा, आपके सामने ये जो आपको मंगला सामने नज़र आ रहा है, शेपर्ड हिल के साथ एक 4 करोड़ रुपए की लागत से IPH का रेस्ट हाउस जो है 9 कमरे का जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है। मेरे टाइम में ही वो शुरू हुआ है और मेरे टाइम में ही जो है सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर जो है हम उसको कंप्लीट करेंगे। और मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि उसके कमरे जो हैं they will be the best rooms available anywhere in Chamba, better than hotels, private hotels. We are trying to do our best, जो बेहतर से बेहतर जो हमसे संभव हो सकता है। सड़कों की बातें मैं करूँगा नहीं क्योंकि गांव से लिंक है, गांव के ग्राउंड्स की बातें मैं अभी यहाँ नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये बेसिकली शहर की विसिनिटी का काम है और हर को एक साइट की ज़रूरत चाहिए जहाँ हम अपने शहर का कूड़ा जो है हम उसका जो है निष्पादन जो है सही ढंग से जो है हम कर सकें। उसकी ज्वलंत समस्या जो है चली आ रही है कई वर्षों से, जो है ये जगह हम नहीं ढूंढ पाए हैं। हम जब गांव के अंदर जाते हैं तो गांव के जो पंचायतें हैं वो हमें NOC नहीं देती, सारे जो हैं खड़े हो जाते हैं कि भाई हम जो है अपने इलाके में शहर का कूड़ा जो है नहीं फेंकने देंगे। तो ये कुछ ज्वलंत समस्याएं हैं। अब क्योंकि MC हमारी आई है तो कुछ कटु फैसले जो हैं हम सबको जो है लेने पड़ेंगे और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो कटु फैसले जो पब्लिक के हित में है वो मैं लेने से जो है मैं संकोच नहीं करता हूं। और मैं आपको बोलना चाहता हूं कि आपकी ताकत जो है मेरे फैसले लेने के लिए जो है मुझे बढ़ावा देगी। फैसला मेरा व्यक्तिगत अपने लिए नहीं होगा, फैसला जो है वो चंबा शहर के लिए होगा। मेरे जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं, चाहे ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मेरे को यहाँ एक चेहरे नज़र आए हैं, चाहे राजपूत सभा है, चाहे अन्य जो सीनियर सिटीजन्स के फोरम हैं, मैं आप लोगों के माध्यम से ये विनती करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि अब आप लोगों का आशीर्वाद जो है सारे लोगों को जो है बहुत ज़रूरी है। कई जगह हमें ऐसे भी फैसले लेने पड़ेंगे जिससे शहर की बेहतरी हो आने वाले टाइम के अंदर। ये शहर जो है 6000 की आबादी को कैटर करने के लिए बना था, आज तकरीबन 40-45 हज़ार की आबादी जो है इस शहर के अंदर रह रही है विभिन्न महलों में। तो ये ज़रूरी है, ये नालियाँ जो हैं अभी मैंने एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जो है 500 करोड़ रुपए की DPR जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास मैंने जो है वो भिजवाई है, क्योंकि चंबा शहर की जो नालियां हैं अब इसको आप जितनी बार मर्जी साफ़ कर दो, इनकी डेप्थ ही नहीं है कि ये इतना पानी ले सकें। तो इनको ऑगमेंट करने की ज़रूरत है। अभी आपका चंबा का जो हाइडेंट सिस्टम, हाइडेंट नहीं पर सीवरेज सिस्टम है, मेरे पिताजी ने 1982 में यहाँ सीवरेज की स्कीम शुरू की। 82 से आज आप देखो ये कौन सा सन आ गया। जो हमारा सीवरेज की स्कीम का जो डाया है उसकी वो डाया ही इतना बड़ा नहीं है कि इतने सारे घरों का जो है सीवरेज का जो सिस्टम है वो कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो है, इसलिए सीवरेज के लिए भी 50 करोड़ जो है शहर के लिए मैंने DPR बनवाई है एंड आई हैव सेंट इट टू द गवर्नमेंट। अब मेरे पास जितने पैसे थे 187 करोड़ रुपए मेरे पास, मेरे जो किटी होती है MLA की, वो मुझे लग रहा है मेरे पास 12 या 15 करोड़ रुपए बचे हैं। मैंने सारे खर्च दिए। मैंने सरौल हरिपुर के लिए 22 करोड़ 22 लाख की सीवरेज में जो है मेरे पैसे वहाँ किटी से चले गए। सरौल की जो साहू की जो आपकी जो कुल थी 5 करोड़ उसके लिए मैंने दे दिया है। तो ऐसे कई खर्चे किए हैं। अब देखते हैं अगर किटी बढ़ेगी तो मैं कोशिश करूँगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी दौरा जो है अति शीघ्र चंबे का बनने वाला है। तो जितने भी चंबा की प्रबुद्ध जनता है, अगस्त 15 के बाद जो है इस पार्किंग का काम जो है पूरे तरीके से जो है जोर से हम शुरू करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा, हालांकि 300 गाड़ियां भी कम है, हमें कम से कम 1,500-2,500 हज़ार गाड़ियों की पार्किंग की जरूरत है। पर चलो कम से कम एक सही दिशा में एक कदम तो उठाया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरौल का जो आपका सेकंड फेज़ है उसके लिए 194 करोड़ रुपए दिए। आपके यहाँ
डॉक्टर्स नहीं थे। एक डॉक्टर की पोस्ट जो है कार्डियो की, हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो जाए, चंबा से बंदा बचता नहीं है पठानकोट जाते जाते। एक कार्डियो की पोस्ट जो है हमने क्रिएट कराई है। अब उसकी जो है डॉक्टर्स को जो है इनवाइट कर रहे हैं कि नए डॉक्टर्स ज्वाइन करें। और चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए कैथ लैब जो है बजट के अंदर, कैथ लैब मीन्स आपका जो हार्ट की जो सर्जरी स्टंट पड़ते हैं वो आने वाला वक्त का मतलब ये होता है 2 साल 3 साल 4 साल के अंदर जो है चंबा के अंदर ही जो डॉक्टर्स हैं ये सर्जरीज करेंगे, क्योंकि हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में टाइम बड़ा कम होता है। तो ये भी जो काम है सरकार ने सही दिशा के अंदर किया है। और मुझे याद है जब पीछे भाजपा की सरकार थी, एक नर्स नहीं पर एक गायनेकोलॉजिस्ट थी चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर, और वो गायनेकोलॉजिस्ट मेरे महल्ले की थी। उसका नाम था, क्या नाम था, अलीजा। और वो भागी नौकरी छोड़ के, बोलते मैं तो मरी आना, एक बंदे ने किया तो मारना। और आज खुशी है 6 नर्सें हैं, नर्स नहीं बस 6 गायनेकोलॉजिस्ट है चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर। पर ये भी उपयुक्त नहीं है, हमको चाहिए कम से कम 14। पर चलो फिर मैंने अपनी पोस्ट के अंदर डाला है। मैं ये नहीं बोल सकता कि सब कुछ ठीक है, लेकिन ये दावा कर सकता हूँ कि पहले से जो है बेहतर है, ये बोल सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों ने मौका दिया बोलने का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर इतिहास में क्योंकि मेहनत रंग लाने वाली है। दीप से दीप जलते रहे, दीप से दीप जलते रहे, विकास के पथ पर कदम बढ़ते रहे। चंबा की उन्नति का ये अभियान नई ऊंचाइयों को छूता रहे। हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा की तरफ से आदरणीय उपमंडलीय प्रबंधक श्री शुगल सिंह जी, अनुभाग अधिकारी श्री हितेंद्र सिंह पठानिया जी, पूर्ण कार्यक्रम के मेजबान होने का सौभाग्य हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा को प्राप्त हुआ है। हम अपने मुख्य अतिथि माननीय विधायक चंबा श्री नीरज नैयर जी का पुनः विशेष रूप से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं, क्योंकि ये परियोजना आपकी मेहनत और दूरदृष्टि एवं चंबा के प्रति आपके अगाध प्रेम का प्रतीक है। और आपके द्वारा कई अरसों से देखे गए इस सपने को आज साकार रूप मिलने जा रहा है। और आपने ये चंबा की तरक्की के लिए जो सपना देखा था, उसका शुभारंभ स्वयं आपके ही कर कमलों द्वारा होने जा रहा है, जो कि समस्त चंबा वासियों के लिए आज गर्व का क्षण है। हमें विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन एवं सहयोग से ये योजना शीघ्र पूर्ण होकर जनमानस को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इस अवसर पर पधारने पर सभी विशिष्ट अतिथियों एवं मेरी आवाज के दायरे में आने वाले समस्त चंबा वासियों का मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं कि आपकी गरिमामयी उपस्थिति ने इस समारोह को रमो की शोभा को 4 चांद दिए हैं। पार्किंग की समस्या की मार झेल रही चंबा की जनता के लिए आज बहुत ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। आज का ये आयोजन हमें ये संदेश देता है कि जब संकल्प मजबूत हो, नेतृत्व सक्षम हो और जन सहयोग साथ हो, तब कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। इसी के साथ मैं हिमाचल पथ परिवहन निगम उपमंडलीय प्रबंधक एवं BSMDA के एक्सीन साहब को मंच पर बुलाना चाहूँगा कि वो मंच पर आएं और माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी को शाल व टोपी पहनाकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें श्री नीरज नैयर जी का। जो मंच पर आए और श्रीमती भारती नैयर जी को टोपी पहनाकर उनका स्वागत करें। श्री हितेंद्र सिंह पठानिया जी।
डिजाइन चेंज करना तो धन्यवाद सर। इसके बाद मैं एक बार पुणे डिप्टी कंट्रोलर जी को मंच पर बुलाना, टोपी पहनाकर उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत होना चाहिए। धन्यवाद सर। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा श्री जितेंद्र सूर्या जी को। रजनी शर्मा जी मंच पर आए। पार्षद तन्वी गोस्वामी जी मंच पर आए। पार्षद सपना कुमारी जी मंच पर आए। पार्षद विजय कुमार जी मंच पर आए। इसके बाद मैं एक बार पुनः रिक्वेस्ट करूंगा डिप्टी कंट्रोलर जी से कि वो जिला परिषद श्री लियाकत खान जी को, धन्यवाद सर, बीडीसी चंबा ब्लॉक तेज सिंह जी, यार बात सुनो कांग्रेस उप प्रधान श्री ब्लॉक प्रधान श्री ओम प्रकाश जी मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। इसके बाद तेज सिंह जी मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। एक और सम्मान ग्रहण करें। वीरेंद्र कुमार जी कृपया मंच पर आए। करें। जीवन कुमार जी कृपया मंच पर आए। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा करण जी, जिन्होंने वीरेंद्र जी कृपया मंच पर आए। ज्योति जी कृपया मंच पर आए। बड़ी मुश्किल से आए थे। हाँ मेरा भाई, हाँ मेरा भाई। ज्योति बीडीसी हरिपुर। तेरी मेरी फिल्म अच्छी बनना चाहिए ना। आरती देवी है नहीं है। ज्योति बीडीसी हरिपुर। तो आपको पार्टी के अंदर ले रहे हैं ना। जोरदार तालियों से स्वागत करें। वो लिखा हुआ है। तो कर्ण कुमार जी कृपया मंच पर आए और सम्मान ग्रहण करें। कृपया पार्किंग वाला गाना जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कर्ण जी का। मुश्किल दूर करानी मानुआ। जी कृपया मंच पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। हांडा जी कृपया। श्री जगदीश सिंह हांडा जी कृपया मंच पर आए और सम्मान। आप हमारे धरोहर हैं सर। आप कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। अपना श्री दीवान चंद ठाकुर XTM HRTC श्री दीवान चंद ठाकुर एक्स ट्रैफिक मैनेजर HRTC हिमाचल
हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा कृपया मंच पर आएं और सम्मान ग्रहण करें। जबकि देख लिया करें। HRTC से सेवानिवृत्त सारे खत्म। अब अगला नाम मैं अनाउंस करूंगा, श्री संजीव सूरी जी। श्री संजीव सूरी जी। राइजिंग स्टार स्कूल के अध्यक्ष श्री रजनीश सूरी जी। मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। हो सदा भवानी दाहनी गौरी पुत्र गणे, आज देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहनी गौरी पुत्र गणे, आज देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। ज्ञान चढ़े शंकर मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी शक्ति मिली, पूर्ण हो सभी काम भोली माँ। सदा भवानी दाहनी गौरी पुत्र गणे, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। सदा भवानी दाहनी गौरी पुत्र गणे, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बैल चढ़े शंकर मिले, गरुड़ चढ़े भगवान, सिंह चढ़ी शक्ति मिली, पूर्ण हो सभी काम भोली माँ। सदा भवानी दाहनी गौरी पुत्र गणे, पांच देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। तेरी हो लंकर राजिया, कोई वानर आया हो, बड़ी मंझ तेरी हो लंकर राजिया, कोई वानर आया हो, फल फूल तोड़े हो लंकर राजिया, तेरा बाग उजाड़ू हो, फल फूल तोड़े हो लंकर राजिया, तेरा बाग उजाड़ू हो। तेरी बाड़ी रे बूटे हो लंकर राजिया, सब दिते वो मरोड़ी हो। तेरी बाड़ी रे बूटे हो लंकर राजिया, सब दिते वो मरोड़ी हो। सीता बड़ा बलवाना हो लंकर राजिया, तेरी सेना डरांदा हो। बड़ा बलवाना हो लंकर राजिया, तेरी सेना डरांदा हो। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं हम आपका। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा डिप्टी कंट्रोलर हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा श्री हितेंद्र सिंह पठानिया जी कि वो मंच पर आएं और हिमाचल पथ परिवहन निगम चंबा पार्किंग के बारे में कुछ बोलें। धन्यवाद। माननीय और प्रिय विधायक श्री नीरज नैयर जी, उनके साथ यहाँ शोभायमान उनकी धर्मपत्नी चंबा की भाभी जी नंबर 1 श्रीमती भारती नैयर जी, उनके साथ उपस्थित
म्यूनसिपल काउंसिल चंबा की प्रेसिडेंट मिसेस भुवनेश्वरी गुलाटी जी, श्रद्धा के योग्य वाइस प्रेसिडेंट म्यूनसिपल काउंसिल चंबा श्री जितेंद्र सूर्या जी, उनके साथ उपस्थित तमाम पार्षदगण, जिला परिषद सदस्य श्री लियाकत अली जी, यहाँ उपस्थित बीडीसी चंबा ब्लॉक के श्री जीवन कुमार जी, श्री नरेश कुमार जी, श्री वीरेंद्र कुमार जी, श्री टेकचंद जी और हमारी छोटी बहन ज्योति कुमारी जी। इसके अलावा मंच पर विराजमान सीनियर कार्यकर्ता, माफ़ कीजिएगा एक नाम शायद हम भूल गए थे उस टाइम, लड़के से कांता देवी जी पार्षद यहाँ उपस्थित थे। वो हस्बैंड कहाँ पर उनके? हाँ, उनको सम्मानित होने से शायद रह गए। और जो यहाँ पर धरे हुए सीनियर कांग्रेस लीडर्स, हमारे चंबा के डिप्टी डिविजनल मैनेजर श्री शुगल सिंह जी, श्री कमल कुमार जी एक्सिन HPBS MDA हिमाचल प्रदेश, व्यापार मंडल के प्रधान श्री वीरेंद्र महाजन जी, श्री दीवान ठाकुर जी और मेरे मीडिया के बंधुवर, आप सभी का मैं आज बहुप्रतीक्षित पार्किंग के भूमि पूजन के अवसर पर परिवहन निगम और बस अड्डा संस्थान प्रबंधन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आम जनता की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, हमें कई अड़चनें आई इस काम के लिए, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा साथ अगर निगम का साथ किसी ने दिया है तो वो शख्स आज हम आपके बीच बैठे हुए हैं, मिस्टर नीरज नैयर। और मैं निगम की ओर से बस अड्डा प्रबंधन BSMD की तरफ से, बस स्टैंड मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी हिमाचल प्रदेश की तरफ से श्री नीरज नैयर जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। और इतनी गर्मी होने के बावजूद आप लोगों का यहाँ पर कुर्सियों पर टिके रहना एक संकेत है कि आप सब लोगों को इस पार्किंग का बहुत ही लंबे समय से इंतज़ार था। और जैसा नीरज नैयर जी ने कहा कि शीघ्र ही आज भूमि पूजन के बाद कुछ दिनों के बाद ये काम, इसका कंस्ट्रक्शन का स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं भी निगम की तरफ से जो लीड कर रहे हैं इसको, हमारे एक्शन साहब श्री कमल शर्मा जी, उनकी तरफ से आप लोगों को ये वचन देता हूं कि अगले साल इसका निर्माण जो है, सर दीदू जी, अगले साल, सर सबके सामने पूछ रहा हूँ, अगले साल इसका उद्घाटन भी माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी नीरज नैयर की उपस्थिति में करेंगे। इसके लिए हम लोग, हमारी टीम, एक्शन साहब की टीम, डिप्टी DM साहब की टीम कोई कसर जो बाकी नहीं छोड़ेगी। स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा HRTC चंबा यूनिट के मेरे साथी लोगों का, जिन्होंने दिन रात एक करके यहाँ पर इस आयोजन को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है। और महोदय, आपके माध्यम से मैं यहाँ पार्षदों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि इसमें कोई सहयोग हमें उनकी तरफ से अगर वांछित हो तो कृपया हमें भी पूर्ण सहयोग करें। मैं उनसे पूरी उम्मीद रखता हूँ कि शहर के डेवलपमेंट के लिए एक विकास का एक नया सूरज उगने जा रहा है, जब यहाँ पर 4 मंजिला पार्किंग जो है शहरवासियों को मिलेगी। और धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे यूथ कांग्रेस के नए सदस्यगणों का, जिसमें अधिराज सिंह और शिवम जी हमारे बीच में हैं। उन्होंने ना सिर्फ नीरज जी का साथ दिया बल्कि यहाँ पर इस आयोजन में भी बढ़ चढ़ करके भाग लिया।
स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा सपड़ी एरिया के दुकानदारों का, बबलू जी का, अपने वीरेंद्र महाजन जी का, टिट्टू भाई जी का, आरिफ मलिक जी का। इनकी देनदारी हम नहीं दे सकते। इन्होंने जितना सहयोग बस स्टैंड शिफ्टिंग के बाद हमें दिया है, हमें गाहे बगाहे कई अड़चने आती रही, लेकिन ये लोग निगम के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए। मैं निगम की तरफ से इन सभी का धन्यवाद करता हूँ। चामुंडा होटल के मालिक महाजन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनका भी धन्यवाद। और एक क्षमा चाहूँगा, यहाँ अग्रणी संगठन NSY के छात्र भी आज इस खुशी को मनाने में हमारे बीच में हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और मीडिया से निवेदन करता हूं कि पार्किंग निर्माण के बाद या उससे पहले ही लोगों को जागरूक करें कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखना हम सभी लोगों का फर्ज है। ये सिर्फ पुलिस का कार्य नहीं है कि हम रॉन्ग साइड गाड़ी लगा करके चले जाएं और पुलिस वाले उसको ठीक करते रहें। मैं निवेदन करूंगा आज इस मंच से कि चंबा शहर हमारा शहर है, हज़ारों वर्ष पुराना शहर है, इसका अपना इतिहास है, इसकी अपनी साख है, यहाँ का कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज, यहाँ का मेल मिलाप हिमाचल में एक अलग स्थान रखता है। तो उसको मेंटेन करने के लिए, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के लिए सभी लोगों के साथ साथ मीडिया का प्रमुख सहयोग हमें वांछित है। उनके कर कमलों से हमने 4 मंजिल की मांगी थी, इन्होंने 6 मंजिल की सैंक्शन करवाई हुई है पार्किंग। लेकिन महोदय अभी बजट जो है 4 मंजिल का आया है, तो मैं आपके समझ से बात लाना चाहूँगा कि बाकी का बजट भी निगम को उपलब्ध करवाने की अनुकंपा करें, ताकि चंबा के लिए हम 6 मंजिल पार्किंग का निर्माण कर सकें और यहाँ पर लोगों को सुविधा प्रदान कर सकें। इस तपती धूप में और कार्य चला हुआ है, ऐसे में अगर आप लोगों को कोई असुविधा हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद। आप सब पधारे, यहाँ की शोभा बढ़ाई। ऋषु जी का खास धन्यवाद, वो थोड़ा दूर से चल के आए हैं। और ओमी जी का धन्यवाद, हरदीप भाई जी का धन्यवाद, सलारिया जी हैं, कमल जी, श्रीमान सिंह जी हैं, पम्मू भाई हैं। इन सब का धन्यवाद कि हमें ये सहयोग देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बात और बता दूं कि जिन भी कलाकारों ने यहाँ पर परफॉर्म किया है, चाहे वो सीला घराट से कार लेकर के बजाने के लिए आया है, ये भाई ढोल बजाने के लिए आया है, या भाई पीली टोपी में, पीले कुर्ते में आकर के भजन गा के गए हैं, वो भी इस निर्माण से इतने खुश है कि इन्होंने बोला कि हम आप लोगों से 1 पैसा चार्ज नहीं करेंगे। एक ताली इन भाइयों के लिए आपकी तरफ से हो जाए। एक बार फिर धन्यवाद विधायक साहब का, तमाम हाजरीन का धन्यवाद। जय हिंद, जय चंबा। कदम बढ़ते हैं तो मंजिलें भी करीब आती हैं, कदम बढ़ते हैं तो मंजिलें भी करीब आती है। कहूँगा हमारे आज के माननीय विधायक नीरज नैयर जी तो हमारे आज के मुख्य अतिथि मंच पर पधार कर इस मंच की शोभा को और भी अधिक बनाने में कृपा करें। तो मैं जितने भी चंबा की प्रबुद्ध जनता आज यहाँ एकत्र मिलने वाली है, मेरे साथ मंच आसीन आपके म्यूनसिपल कमेटी की जो नई अध्यक्षा हैं भावना गुलाटी जी, आपके म्यूनसिपल कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट कई बार के पार्षद जितेंद्र सूर्य जी, और 4 पार्षद हैं, चाहे वो हमारी सपना जी हैं, चाहे ईशु जी हैं, चाहे तन्वी जी हैं, चाहे हमारी मैडम हमारे बीच नहीं है, मेरे ख्याल मीटिंग लेने के लिए चले गए हैं ऊपर से सुराड़े महल्ले से, और जितनी भी शहर की प्रबुद्ध हमारे यहाँ से ज़िला परिषद लियाकत अली जी हमारे समक्ष हैं। अब मैं सबका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जितने भी हमारे शहर के बुद्धिजीवी लोग, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी और जितने भी सीनियर सिटीजन्स जो यहाँ सारे आज बैठे हैं, मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। साथियों,
मुझे 3.5 वर्ष विधायक बने हुए हैं और ये मेरी कोशिश रही है कि अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो भी तरक्की के काम हैं मैं वो पुरजोर तरीके से कर सकूं। ये मैंने पूरे अपने तन मन और धन से मैंने ये कोशिश की है। आप सब लोग भली भांति जानते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार को जो हमारी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है वो इस वर्ष 31 मार्च के बाद 10,000 करोड़ जो हमें मिलनी थी सालाना वो बंद कर दी गई। और वैसे ही विरासत में हमें जो है 70,000 करोड़ रुपए का ऋण जो है पिछली सरकार छोड़ के गई। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये पिछली सरकार की ही गलती है, लेकिन सरकारें आई और सरकारें गई, लेकिन हर सरकार, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की हो, सब लोग जो है ऋण लेते गए और डेवलपमेंट करते गए, ऋण लेते गए और डेवलपमेंट करते गए। ऋण वापसी का और प्रदेश की आय बढ़ाने का जो सोच है, मुझे नहीं लगता, मैं किसी सरकार को नहीं बोलना चाहूँगा, इसमें कई सरकारें, कई पार्टियों की आई, लेकिन आज हमारे प्रदेश की स्थिति ये है कि आरडीजी हमारी बंद हो गई है। लोन लेने के ऊपर हमारे ऊपर एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से एक लिमिट लगा दी गई है कि इसके ऊपर जो है लोन हम प्रतिवर्ष नहीं ले सकते हैं। वित्तीय हालत सरकार की अच्छी नहीं है। मेरे विपक्ष के साथी आए दिन कटाक्ष करते हैं कि यहाँ बस खराब हो गई, यहाँ ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अंततः ये सारी चीज़ें वित्तीय हालत ठीक ना होने की वजह से ही हो रही। मुझे याद है जब मैं विधानसभा के अंदर पटल पर बैठा था, माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी हमारे अध्यक्ष हैं विधानसभा के, हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो है ताल्लुक़ रखते हैं, और कांग्रेस की पूरी समस्त टीम ने जो है एक आह्वान किया कि सब लोग मिलके जो है दिल्ली की सरकार को जो है एक हाउस में पास करके रेजोल्यूशन देते हैं कि भाई हमारी जो आरडीजी है वो बंद नहीं होनी चाहिए। हमारे स्टेट की जो हालात हैं वो हिंदुस्तान के बाकी राज्यों से अलग हैं। हमारे भाजपा के साथी बोलते रहे कि ये सिर्फ हिमाचल की बंद नहीं हुई है, ये तो पूरे 17 या 18 राज्य जिनको आरडीजी मिलती थी सबकी बंद हुई है। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ जब से हिमाचल प्रदेश बना है कभी कोई ऐसा वर्ष नहीं आया कि रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट हमें नहीं मिली। ये सबको जानना ज़रूरी है। आज आए दिन लोग मेरे पास पंचायतों से आते हैं और मुझे बोलते हैं सर मेरा रास्ता ख़राब हो गया, रास्ते के लिए 1.5 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए। तो धन की अभाव होने की वजह से जो है हम ये छोटे छोटे काम जो है पंचायतों के नहीं करा पा रहे हैं। और अब उसके बाद जो नई मनरेगा की स्कीम आई है जिसे वी ग्राम जी जो है बोलते हैं, उसके अंदर भी जो है अब स्टेट हिमाचल प्रदेश को 10% पैसा जो है वो अपना देना पड़ेगा और बाकी जो है दिल्ली की सरकार देगी। हिमाचल प्रदेश से तो 10% ले रहे हैं, बिहार में तो मेरे ख्याल 40% है। इससे पहले सरकार को कोई भी पैसा जो है अपनी ओर से मनरेगा के अंदर नहीं देना पड़ता था, लेकिन इन सब चीज़ों से के होने से जो है आने वाले वक्त के अंदर गांव के अंदर भी जो हमारे नए प्रधान चुन के आए हैं, हमारे बीडीसी चुन के आए हैं, हमारे ज़िला परिषद चुन के आए हैं, आने वाले वक्त के अंदर उनको भी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो पक्ष के हों चाहे वो विपक्ष के हों। ये सत्य है। मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैंने विधानसभा के पटल के अंदर ये बात रखी, ये जो मसला है आरडीजी का ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश की जनता का हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ ये मसला है। ये चीज़ हम देख रहे थे, वी कुड ऑलरेडी सी इट, हमें नज़र आ रही थी कि आरडीजी बंद होगी तो क्या होने वाला है, और अब वो हो रहा है।
जब आप बोलते हो कि नई बसें नहीं आई, जब आप बोलते हो कि IPH के अंदर जो है पाइप्स नहीं आई, तो मूलतः ये सारी चीज़ें जो है फाइनेंसेस से लिंक्ड समस्याएं हैं। ये सब जनता को जानना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जो भी लिमिटेड संसाधन प्रदेश के हैं उसके अंदर ही वो जो है कोशिश कर रहे हैं कि कैसे जो है अपने प्रदेश को तरक्की की राह पर लेके जाए। जो पिछले 40 सालों से जो ऋण है, क्या वो 3 सालों के अंदर भरा जा सकता है? संभव नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़े फैसले लिए हैं। जब कड़े फैसले लेते हैं तो नेचुरली फिर तकलीफ़ें भी होती हैं लोगों को, लेकिन ये ज़रूरी था और अब टाइम आ गया था कि ये फैसले जो है लेना ज़रूरी हो गए थे। अंततः कोई भी सरकार हो, हमारी हो, किसी और की हो, जिस मर्ज़ी की हो, ये फैसले आने वाले टाइम के अंदर लेने ही पड़ेंगे। साथियों, मुझे आज खुशी है कि चंबा की ये जो पार्किंग है इसका जो है काम जो है 15 अगस्त से जो है चालू कर दिया जाएगा। गर्ग कंस्ट्रक्शन जो है, गर्ग साहब हैं जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इस पार्किंग के, मेरी परसों ही उनसे बात हुई थी और मैं तो चाह रहा था कि अगले हफ्ते ही काम शुरू हो, तो उन्होंने मुझे बोला नैयर साहब अगर मैं अभी काम शुरू करूंगा, क्योंकि गड्ढे खोदने हैं जिसके अंदर कॉलम्स खड़े होंगे, तो बारिश का समय है, बोलते कॉलम्स भर जाएंगे और जो नीचे की जो सपोर्ट है वो वीक हो जाएगी, तो अगर थोड़ा 15 अगस्त के आसपास मैं करूँगा तो बेहतर होगा। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, पर उन्होंने मेरे को विश्वास दिया है ये जो एक डेढ़ महीना जो लेट हो रहा है इसको वो कवर अप कर देंगे सर्दियों में, विंटर्स के अंदर, और हम कोशिश करेंगे कि अगले वर्ष जो है एंड तक, नवंबर दिसंबर तक अगले वर्ष हम इस पार्किंग का जो है उद्घाटन भी कर सकें, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा करवा सकें। मैं माननीय डिप्टी CM साहब का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका भी जो विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बस अड्डा मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा ये पार्किंग का जो है निर्माण करवाया जा रहा है, तो ये डिपार्टमेंट उनसे जो है तारुख रखता है, तो उनका भी बहुत बड़ा सहयोग जो है हमें मिला है। साथियों, मैं ज़्यादा लंबा भाषण नहीं देना चाहूँगा, मैं मोटी 4-5 चीज़ें चंबा शहर के बारे में, अभी मैंने प्रेस को भी ब्रीफ किया, मैं आपको बोलना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के वर्कर यहाँ बीच में खड़े हैं, मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये पार्किंग जो है, वैसे इसका एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है वो 13 करोड़ 35 लाख का है, लेकिन जिस बंदे ने टेंडर डाला है उसने 7 करोड़ कुछ का जो है इसको ऑनलाइन टेंडरिंग में उठाया है। तो ये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा जब वो चंबा आएंगे कि जो इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है, हमें अगर ये उतना ही पैसा दे दें तो 2 मंजिलें हमारी और जो है ऊपर की उसमें बन जाएंगी, विच इज़ ऑलरेडी अप्रूव्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ये कर पाऊँ अपने इस कार्यकाल के अंदर। चंबा के अंदर मिनी सेक्रेटरीट का काम जो है, हमारे पास मिनी सेक्रेटरीट नहीं है, एक छोटी नगर पंचायतों के अंदर भी मिनी सेक्रेटरीट है, लेकिन चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर नहीं था। उसका काम 38 करोड़ रुपए की लागत से जो है शुरू हो गया है, उसकी जो है नक्शा जो है उसका काम लगा हुआ है, तो वो आपके सामने जो है मशीन चालू हो गई है और ठेकेदार जो है वो नाहन का है, मेरी आज उससे बात हुई है, तो हमारी कोशिश होगी कि 50-60% मेरे इस कार्यकाल के अंदर वो काम भी कंप्लीट हो जाए। आपका चंबा का पुलिस ग्राउंड है, उसके अंदर आप लोग देख रहे हैं हमने नई 3 पिचेस बनाई हैं जो हिमाचल क्रिकेट बोर्ड द्वारा जो है उसके लिए हम पैसे लेके आए हैं। हमारे हिमाचल के सदस्य हैं मनु शर्मा जी, वो मेरे साथ लिंक में रहते हैं और उन्होंने भी जो है इसके लिए मेरी बहुत मदद की है। धन का प्रावधान मैंने करवाया है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा चंबा का पुलिस ग्राउंड है आने वाले टाइम के अंदर ये कम से कम एक टायर 3 टाइप का स्टेडियम बन जाए, क्योंकि चंबा में बहुत प्रतिभा है, यहाँ क्रिकेट के बहुत जो है बच्चे उभर कर निकलते हैं। प्रॉपर पिच होगी, आजकल तो आप चुगान में मैट बिछाते हो, तो वहाँ प्रॉपर क्यूरेटेड पिच होगी, और अगर मेरे पास कहीं पैसे की उपलब्ध हुआ कहीं से पैसा,
तो मैं चाहूँगा एक लॉन मोवर, घास काटने वाली बड़ी मशीन, और एक रोलर जो है, ताकि ये पिच जो है ऑफ एंड ऑन हम इसको ठीक कर सकें आजकल, ताकि हमारे बच्चे जो हैं चिट्टे के उसके अंदर फंस रहे हैं, तो अच्छी फैसिलिटी जो है कम से कम 2-3 ग्राउंड्स में दे सकूं। जो लोग यहाँ पंचायतों से आए हैं, यहाँ बनौता से आए हैं, हमारा रोहित यहाँ है, हमारे ओंकार जी की शक्ल भी मैंने देखी थी, शायद चले गए होंगे अभी कहीं, वहाँ मैंने 60 लाख रुपया दिया और वहाँ जो है एक बड़ा ग्राउंड, चौगान से बड़ा ग्राउंड जो है मैंने वहाँ बनवाया है। चौगान से बड़ा ग्राउंड है। इसी तर्ज पर हमारा जो साहू का क्षेत्र है, वहाँ भी जो है एक अच्छा खासा बड़ा ग्राउंड चौगान के बराबर साइज़ का जो है हम बना रहे हैं। तो ये 3 मेजर ग्राउंड्स जो है मैंने अपने इस कार्यकाल के अंदर डेवलप किए हैं, और पैसे का भी जो प्रबंध है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जो है मैं करवाने की कोशिश करूँगा। आपका चंबा का हेलीपैड जो है वो 85% कंप्लीट है, और मेरी कोशिश रहेगी इस वर्ष के एंड तक जो है हम यहाँ से जो है हेली टैक्सी सर्विसेज जो है हम यहाँ से शुरू करवा सकें। साथियों, चंबा शहर के अंदर हाइडेंट सिस्टम है। राजा हमारे भूरी सिंह, श्याम सिंह बहुत लाइक लोग थे ये अपने वक्त के। चंबा स्टेट जो है सबसे समृद्ध हिमाचल प्रदेश की स्टेट्स में चंबा का जो है नाम शुमार होता था, और चंबा शहर के अंदर उस वक्त के अंदर जो है अगर आग लग जाए तो हाइडेंट सिस्टम जो है महलों के अंदर जो है फिट था। अब कई वर्षों के अंदर, क्योंकि कई साल हो गए, 100 वर्ष से ऊपर हो गए, तो कोई पाइपें सड़ गई हैं, कुछ हो गया है, तो उसकी ऑगमेंटेशन के लिए जो है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि 7.5 करोड़ रुपया जो है डिज़ास्टर हेड से जो है दिया गया है, और उसकी ऑगमेंटेशन का टेंडर जो है लग गया है, और एक महाजन कॉन्ट्रैक्टर है नैनीखट से, उन्होंने उसका काम शुरू कर दिया है। ये बड़े काम है। अब मेरे बुद्धिजीवी, मेरे साथी, मेरे सीनियर सिटीजन्स यहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहूँगा कि बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। समय के साथ जैसी जैसी सिचुएशन बदलती है, तो हमको भी समय के साथ जो है अपने आप को थोड़ा बहुत बदलना पड़ेगा। इसको जो जीवित रखने के लिए जो हमारे तरक्की के रास्ते हैं वो ना बंद हो, ये हमको सोच लेके आगे चलने की ज़रूरत है आज की डेट के अंदर। साथियों, इलेक्शन से पहले मैंने 17 लाख रुपया जो है अपनी निधि से जो है मैंने चंबा ग्राउंड नंबर 3, जहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी होती हैं, वहाँ मैं देखता हूँ कि कीचड़ ही कीचड़, पानी ही पानी, गंदो गंद जो है वहाँ रहता है। तो मैंने जो है 17 लाख रुपया जो है वहाँ दिया है, और मेरे सीनियर सिटीजन्स जो यहाँ बैठे हैं, हमने उस ग्राउंड के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। हमने सीधे उसका जो बेस है वो कंक्रीटिंग या जो भी टाइल्स की प्रक्रिया है उससे उसको थोड़ा सा पक्का करना है, ताकि वो साफ़ सुथरा लगे देखने में। वहाँ थोड़ी हम लाइटिंग लगा देंगे आसपास, ताकि शाम को अगर वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती हैं तो कम से कम कीचड़ के अंदर खड़ी ना हो, मक्खियाँ ना हो, वहाँ थोड़ा साफ़ सुथरा हो जाए। कंस्ट्रक्शन कोई नहीं करेंगे, सिर्फ उसकी जो है कंक्रीटिंग या टाइलिंग करेंगे। इसमें मेरे को बुद्धिजीवी जितने भी मेरे सीनियर सिटीजन्स हैं, आपकी आशीर्वाद की ज़रूरत रहेगी। हम वहाँ कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे। चौगान हमारी धरोहर है, इसको हमने छेड़ना नहीं है, इसको हमने एज इट इज़ रखना है। अभी चौगान में मैंने सर्किट हाउस वाली साइड से एक मिलेनियम गेट का निर्माण किया। अभी आपको पता है कुछ झिलमिल लाइट्स जो हैं सर्किट हाउस वाली साइड जो हैं, म्यूज़िकल लाइट्स जो हैं हमने वहाँ लगाई हैं। अब मैं कोशिश करूँगा कि राइट साइड में भी जो है वो लाइट्स जो हैं वो लग सके, ये मेरी कोशिश रहेगी। एक और चंबा की पार्किंग की बात चल रही है, क्योंकि आपके बीच आज यहाँ बैठा हूँ। आज मैं शहर से ज़्यादा रिलेटेड बातें रखूँगा, गांव के भी मेरे साथी आए हैं, बड़ी लंबी बात हो जाएगी। गांव में बहुत सड़कों का मैंने कम से कम 52 सड़कों का FRA जो है गाँव के अंदर क्लियर कराया है। एवरेजली एक
एक FRA की जो सड़क है एवरेज जो मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर है तकरीबन 60 लाख रुपए का खर्चा आता है। किसी में 35 लाख का भी आता है, किसी में 75 लाख का भी आता है, लेकिन एवरेजली जो है तकरीबन कोई 60 लाख रुपए का खर्चा है। 52 सड़कें जो है PMGS 3 के अंदर 8 सड़कें की, PMGS 4 के अंदर 13 सड़कें की और PMGS चरण 4 के लिए जो है 4 सड़कों का जो है FCA फॉरेस्ट क्लियरेंस जो है मैं दिल्ली से जो है मैं करवा के जो है लेके आया। ये मेरा पर्सनल इनिशिएटिव रहा है। अफसरों के साथ कई लोग मेरे साथ झगड़ते हैं, नैयर साहब अफसरों के साथ थोड़े से ढीले रहते हैं। और साथियों, अफसरों के साथ भी मेल जोल बड़ा ज़रूरी है। अंततः जे मैं DC का ने बिगाड़ी लैनी तो पैसा तो मैं DC का ही लेना। मैं चिट्ठी भी लिख गया, मेरा भी जड़ा हेड है, जो मेरा पैसा सरकार मुझे देती है वो भी जो है होगा क्रियान्वित थ्रू दी एडमिनिस्ट्रेशन। तो सरकार का एक तंत्र है, जो इस तंत्र को अच्छे तरीके से समझता है वो तंत्र को ठीक ढंग से चला नहीं पाता है। तो तंत्र को साथ लेके, पर उसका मतलब ये नहीं है कि तंत्र जो है वो जो है हमारे ऊपर हावी हो जाए। ये एक बैलेंस है, इसको बनाने की ज़रूरत है, मेरा ऐसा मानना है। दूसरी पार्किंग जो है मैंने बघौत के अंदर जो है जगह आइडेंटिफाई की है। वैसे पहले मेरी सोच सर्किट हाउस के आगे थी, लेकिन अब हम सोच विचार कर रहे हैं और इसका नींव पत्थर भी जो है मैं अति शीघ्र जो है CM साहब द्वारा लिखवाऊंगा और मुझे लगता है 300-400 गाड़ियों की पार्किंग जो है उसका निर्माण जो है वो वहाँ भी होगा। गाँव के साथी यहाँ बैठे हैं। अब रोहित भाई जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, मैं उनका धन्यवाद कैसे करूँगा, अभी मैंने फेसबुक के अंदर डाला ही नहीं है। कल सवेरे या परसों 4 दिन में माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर स्कूलों के कमरों के लिए रिपेयर के लिए, क्योंकि डी साहब के पास तो पैसे हैं नहीं, तो जो एजुकेशन मिनिस्टर की जो पर्सनल प्रायोरिटी में मेरे कोई 36 स्कूल जो है वो डाले हैं। पुलियूर के हमारे यहाँ बैठे हैं भाई साहब, आपको तो 7 लाख रुपया पुलियूर के डंगे के लिए पहले ही दे दिया था स्कूल के लिए। अब 36 स्कूल के लिए 1,70,00,000 रुपया, किसी स्कूल के लिए 5 लाख, किसी के लिए 4 लाख, किसी के लिए 8 लाख, किसी के लिए 12 लाख। जितने भी कागज मैंने मंत्री जी को दिए, मंत्री जी ने वो काम जो है किए। चंबा कॉलेज के अंदर MBA की क्लासेस शुरू कराई, MCA की क्लासेस शुरू कराई, MA सोशियोलॉजी की क्लासेस शुरू करवाई, MCOM की क्लासेस शुरू कराई, वरना बच्चों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था। 30-30 सीटें जो है यहाँ सेंक्शन कराई। आपका चंबा का सुई माता मेला जो है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का कराया। आपका साव की जात्रा जो है इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल का कराया। ये अभी हुआ। 50,000 रुपया जो है इन मेलों को जो है सरकार द्वारा हर वर्ष जो है वो दिया जाता है। और ये तब करवाया जब सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं। सबसे बड़ी बात ये है, ये तब करवाया जब सरकार की वित्तीय हालत ठीक नहीं है। जितने भी मेरे साथी आज यहाँ बैठे हैं, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ। आए दिन ये यूथ मेरे पास आया रहता है नौकरियों के लिए, इसके लिए, उसके लिए। नौकरियाँ निकल रही हैं, थोक में निकल रही हैं, लेकिन मैं थक जाता हूँ बोल बोल के कि नौकरियां उन्हीं को मिलेंगी जो नौकरियों के लिए पात्र होंगे। वो समय चला गया मेरे पिताजी वाला कि मेरे घर के अंदर जो नौकर थे वो भी सरकारी नौकर लगा दिए। था एक समय। अब लोग मेरे से वही उम्मीद करते हैं, कई लोग मेरे से वही उम्मीद करते हैं कि जे बहन जी होंगे तो मेरा मुंडा आज लगी जाना था। अब मैं उनको क्या समझाऊं? नियम बड़े बदल गए हैं, कानून बदल गए हैं, बच्चे बड़े पढ़ लिख गए हैं, अब समय बदल गया है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि आप सिफारिश कोई जारी कर सको। तो जो पात्र व्यक्ति हैं, पार्टी लाइन से उठ के, जो लायक बच्चा है, पढ़ता है, गरीब घर का है, अमीर घर का है, लेकिन पात्र है, वो लगेगा और लगे भी हैं और आगे भी लगेंगे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ। और बहुत नौकरियों का पिटारा जो है खुलने वाला है। माननीय मुख्यमंत्री जी 1,800 टीमेट की पोस्टें आ रही हैं। कितनी? आपको जान के हैरानगी होगी कि बिजली बोर्ड जो 2,500 करोड़ रुपए का घाटा हर वर्ष जो कर रहा था,
उस बिजली बोर्ड के अंदर टीमेट 5 नहीं है और आपके SC एक्सियन सैकड़ों में। यानी कि जिस व्यक्ति ने गांव के अंदर जाके काम करना है वो गिनती में नगन, और जिन्होंने कुर्सी में बैठ के ऑर्डर देने हैं वो थोक में। यानी कि जिसकी तनख्वाह 2.5 लाख 3 लाख वो थोक में, जिसकी तनख्वाह 25,000 30,000 वो गिनती में काम। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2,500 करोड़ रुपए का जो बिजली बोर्ड का जो घाटा था उसको 1,200 करोड़ तक इस बार जो है वो ले आए हैं। और ये जो अफसर बैठे हुए थे कुर्सियों के अंदर, इन लोगों को जो है डिप्यूट किया जा रहा है अलग डिपार्टमेंट्स में, ताकि क्योंकि अब इनको निकाल नहीं सकते। कोई रिटायरमेंट में बैठे हैं, कोई 4 साल है, तो इनको जो है अलग विभिन्न डिपार्टमेंट्स में भेजा जा रहा है। तो अब नेचुरली जब ऐसे काम होंगे तो दिक्कत भी आती है। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी स्कूल बंद करने की बात करते हैं। 500 ऐसे स्कूल थे हिमाचल प्रदेश के अंदर जहां एक भी बच्चा जो है नहीं था, 500 स्कूल्स, और टीचर 4-4 थे लगे हुए शिमला के अंदर। अब नेचुरली जब ये स्कूल बंद हुए तो उन टीचरों को जो है ट्रांसफ़र किया गया वहाँ से, उन जगहों पे भेजा गया जहाँ बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छी है। और आपको जान के खुशी होगी कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं शिमला से या अलग एरिया से, कांगड़ा से चंबा पोस्ट किए गए हैं। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ सरकारी स्कूलों के अंदर माननीय शिक्षा मंत्री जब चंबा आए तो वो हैरान हो गए कि बॉयज़ स्कूल के अंदर जो है 700 की स्ट्रेंथ, गर्ल्स स्कूल के अंदर अब तो CBSE कर दिया, अब तो स्ट्रेंथ जो है और भी बढ़ गई। तो ऐतिहासिक फैसले भी लिए हैं, लेकिन वित्तीय हालत जो है वो तो इतनी जल्दी ठीक होने वाली नहीं है। ये जितने भी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता आज यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ कि ये हमारे गांव के, समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये बात पहुँचनी चाहिए। हम कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं से जो हमसे बन सकेगा हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आपने वोट देके मुझे यहाँ जिताया है। डेवलपमेंट के अंदर मुझे नहीं लगता कि पिछले 15 साल के अंदर मैं किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर बात नहीं रखना चाहूँगा, लेकिन इन 3 सालों के अंदर, 3.5 सालों के अंदर जितने काम मैंने चंबा विधानसभा के क्षेत्र के अंदर, चाहे गांव की सड़कों की बात हो, चाहे IPH की स्कीम्स की बात हो, चाहे PWD की, FCA की रोड्स की बात हो, चाहे FRA की बात हो, तो सबसे ज़्यादा काम जो है मैंने अपने विधानसभा के क्षेत्र के अंदर जो है मैंने करवाए हैं। और आगे भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। अभी सामने मुझे नज़र आ रहा है शेपर्ड हिल के सामने ये जगह मैंने आइडेंटिफाई की थी IPH के रेस्ट हाउस के लिए। 4 करोड़ रुपए की लागत से जो है IPH का रेस्ट हाउस बन रहा है। बहुत ज़बरदस्त जगह है। ये सारे डेवलपमेंट के जो हैं काम हैं और मेरा फोकस है, क्योंकि और बाकी मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो भी व्यक्ति मेरे पास काम के लिए आता है ये नहीं बोल सकता कि नैयर साहब ने उसकी बात नहीं सुनी, लेकिन एक बीमारी है मुझे सत्य बोलने की, ज़रा उससे नाराज़गी हो जाती है क्योंकि मैं सच बोल देता हूँ। मैं पूछता भाई कितने नंबर है, बोले जी IPH अंदर लगना, बोले जी 46 इन 50 इन, मैं नहीं बढ़नी कब, पहले मैं झूठ के जो बोलना जरा नेड़े तेड़े हुए से तो हो सकता थे, बिल्कुल ही घाट होता क्यों बढ़नी। इस बार तो मैंने एक्सिन साहब को बोला है कि जो पोस्टें आई हैं 70% से नीचे तो आप एप्लीकेशन ही मत लो, बेचारे बच्चों का ऐसे टाइम वेस्ट करवा रहे हो इंटरव्यू में, फिर उनको उम्मीदें जागृत होती हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं चक्कर लगाने के लिए। तो कट ऑफ कम से कम 70% रखो, उससे नीचे मुझे नहीं लगता कि उनको हमें तंगदारी देने की ज़रूरत है, अन्यथा मेरे से नाराज़गी होती है कि मैंने नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके समक्ष जो है रखना चाहता हूँ। समय जो है बहुत ज़्यादा हो गया है और आप दूर दूर से भी, गांव के भी हैं, शहर के भी हैं। मैं जितने भी मेरे साथी बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हैं, अभी म्यूनसिपैलिटी की हमारा कार्यकाल जो है शुरू होने वाला है। अभी हमारी अध्यक्षा और हमारे वाइस प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हैं। मेरी ये कोशिश रहेगी, मैडम और नंदी जी, मैं आपको बोलना चाहूँगा क्योंकि आप इसको हेड कर रहे हो, आपकी ये अब ड्यूटी बनती है कि 6 महीने से लेके 8 महीने के अंदर
ये ज़रूरी नहीं है सारा काम पैसा खर्च करके होता है, कुछ काम होता है पब्लिक अवेयरनेस का। सारे काम पैसे का नहीं होते, कई दिमाग से भी होते हैं। आपको इस दिशा में चलना है कि नई म्यूनसिपैलिटी कमेटी आई है, 15 साल बाद आई है। शहर के अंदर शहर वालों को कुछ नज़र आना चाहिए, अलग दिखना चाहिए, कुछ अलग। और मैं आपके कार्य में हस्तक्षेप करने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता। जब भाजपा की थी मैंने तब भी नहीं किया, आपकी आएगी तब भी नहीं किया, लेकिन मैं आपको राय दे सकता हूँ। और हमेशा एक बात याद रखना, जो सही फैसला होता है वो सब पसंद करते हैं। हम लोग थोड़े से डरते हैं, हम लोग घिरे रहते हैं 10, 15, 20 आदमियों के बीच, जो हमें मैसेज देते रहते हैं कि अगर ऐसे हो गया तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अंततः हमारे पास कितने लोग आते हैं? मुझे लगता है मेरे पास घर के अंदर 4 या 5 हज़ार आदमी आते हैं जिनको मैं पहचानता हूँ। बाकी अन्यथा तो लोग मेरे पास आते भी नहीं हैं और वोट डालते हैं, वोट डालते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सही फैसले का आप चयन करो और 6-8 महीने के अंदर आप म्यूनसिपैलिटी के अंदर कुछ करो जिसमें पब्लिक के अंदर एक फेथ जो है जागृत हो कि नहीं, एक सही दिशा में। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम कर देना है, टेक योर टाइम, आस्ते आस्ते आस्ते, बट करना बहुत ज़रूरी है। 8 महीने काफ़ी टाइम होता है और जहाँ मेरी राय की ज़रूरत है मैं आपको जो है समय समय पर जो है देता रहूँगा। तो ज़्यादा लंबा भाषण काफ़ी लंबा हो गया, मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। जय हिंद, जय चंबा। आप सब ने जो है कड़कती धूप के अंदर आप सब लोग बैठे, आप सबका जो है बहुत बहुत धन्यवाद। की गई है तो सभी जलपान करके जाएं।